हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू फैन फिक्शन का जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, जो उसमें जो ओमेगा वर्ल्ड की काफ़ी क्रूअल रियलिटी दिखाई गई है, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं दोनों फैन फिक्शन को साथ साथ शेयर करूँ, पर अगर थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग होता है, वांगजी होता है, वो वेंग को अपने साथ इन में लेके जाता है, क्योंकि वेंग ने कुछ ड्रिंक वगैरह कर लिया था। उन जो जो बुरे लोग थे उन्होंने उसको पिला दिया था, जिसके कारण वो नशे में चला गया था। बट वांगजी ने उसको बचा लिया था और वो उसको इन में ले गया था। और इन में ले जाके जो वांगजी था, वो वहाँ पे एक रूम जो है वो किराए पे लेता है। उसको ऐसा था कि वो वेंग को वहाँ पे लिटाएगा और वहाँ चला जाएगा, और जो वेंग है को वहीं पे सेफ छोड़ जाएगा। इसलिए वो जाता है वहाँ पे रूम लेके, और रूम के अंदर वेंग को लिटाता है और ख़ुद भी उसको जाके लिटाता है। जैसे उसको लिटा के उसको फेस को ठीक करके वहाँ जाने की ट्राई करता है, तो वेंग उठता है और उठ कर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे हीरो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते ऐसे छोड़ के मुझे, तुमने तो मुझे बचाया है, तुम क्या प्राइज़ लिए बिना चले जाओगे? नहीं, पहली बार तो मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला जिसने मेरे लिए फ़ाइट किया है, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूँ। मतलब कि वेंग जो था वो काफ़ी ड्रंक था इस टाइम, तो इसलिए वो वांगजी से बहकी बहकी बातें करता है। वांगजी उसको हटाता है। जो वेंग होता है वो उसके फेस से उसका जो पर्दा होता है उसको भी हटा देता है, और उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि तुम बहुत प्रिटी हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, वाह तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी स्मेल कितनी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे ऐसा अल्फ़ा मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। वो जो है वांगजी को ऐसा ऐसा बोल रहा होता है। वांगजी वेंग की आंखों में दिख रहा था कि जो कि बिल्कुल ही ड्रंक था, टुल था, उसको पता नहीं था कि क्या वो बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। फिर वांगजी बोलता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। बट वेंग जो उसको जान देता और उसको अपने बिस्तर पे खींच लेता है, और वो खुद उसकी गोदी में आ जाता है और खुद उसको मतलब किस करने लग जाता है। जो अपने जो फेरोमोन्स होते हैं ओमेगा के, वो उसके ऊपर रिलीज़ कर देता है, जिसके कारण जो वांगजी होता है वो भी मतलब कि हॉट फील करने लग जाता है। और मतलब कि उस टाइम वांगजी कोई इंटेंशन नहीं था कि वो वेंग को टच करेगा, बट ऑटोमेटिकली ही वो टच कर लेता है वेंग को, और फिर वो दोनों दूसरे को किस करते हैं। और धीरे धीरे उनका जो किस होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होने लग जाता है। और फिर जो इंटीमेसी स्टार्टिंग होती है वो खुद वेंग ही करता है, मतलब कि वेंग ही इन चीज़ की शुरुआत करता है। और जो उनका जो प्रोसेस होता है इंटरकोर्स उन दोनों के बीच में हो जाता है, और उन दोनों का ये इंटरकोर्स होता है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वांगजी देखता है कि विंग उसके पास लेटा हुआ है। तो वांगजी क्या करता है, वो खुद उठ जाता है वहाँ से, उठ के और वहाँ चला जाता है। और वहाँ पे मतलब कि वो कुछ पैसे रख जाता है ताकि जो विंग है वो जो इनका जो किराया है वो दे के निकल जाए। और जैसे ही विंग उठता है वो अपने आप को देखता है, अपनी कंडीशन को देखता है, तो उसको मतलब कि ये सब बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसको उसको पता था कि उसको किसने टच किया। उसको था कि जो इस पर्सन ने उसको बचाया था, जिसको विंग अपना हीरो मान रहा था, उसने इसको टच किया था, इसलिए वो हैप्पी था इस टाइम। और वो देखता है उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो उन पैसे उठाता है, तो वहाँ पे एक नोट भी था, इस पे लिखा था कि इनका ये पैसे आप इनके लिए दिए हैं, अगर और उसमें ये भी लिखा होता है कि कल रात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जो भी हुआ गलती से हुआ। तो उसके बाद वेंग इस नोट को पढ़ता है और पढ़ के स्माइल करता है और कहता है कि ये पर्सन कितना इनोसेंट है, इसने अपनी चीज़ के लिए सॉरी ही मांगा जबकि इसमें से कोई गलती नहीं है। ऐसे करके जो विंग है उन पैसे उठाता है और नीचे ले आके जो इनका और जो मालिक होता है उसको देता है, और वहाँ से रूम चेक इन करके निकल जाता है अपने घर के लिए, और अपने घर पे जाकर लेट के आराम करता है। और इधर जो वांगजी होता है वो भी अपने जो घर पे होता है, अपने महल आजमहल में होता है, वहाँ होता है, और सोच रहा था कि वो कैसे जो आगे की प्लानिंग है उसको पूरा करे। फिर उसके माइंड में ख्याल आता है कि कल रात जो वहाँ गया था, वहाँ बहुत से ऐसे पर्सन आते होते हैं जिनसे उसको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है, और मिली भी है। और फिर वहाँ सोचता है कि उसको एक ऐसे मतलब कि खबरी जासूस की ज़रूरत है, जो कि इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार हो, मतलब कि वो कुछ भी कर जाए। और इस काम के लिए जो वन सोच रहा था कि एक ओमेगा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एक ओमेगा होता है वो बहुत सारे अल्फाओं की कमज़ोरी भी बन सकता है। तो इसे सोचता है वांग जी कि उसको एक ऐसे ओमेगा को तलाश करनी होगी जो कि इन सब खतरों को झेल ले और डरे ना, और बहादुरी का सामना करते हुए उसके लिए इन्फॉर्मेशन इसको इकट्ठी कर सके, ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंकल के खिलाफ यूज़ कर सके।
वांछित अपने माइंड में ये प्लान बना रहा होता है और फिर सोचता है कि अब वो करे तो करे क्या, कैसे इन चीज़ों को पूरा करे और कैसे जो अपने ब्रदर का बदला ले। और जो ये उनके जो राज सिंहासन पे जो पर्सन बैठा हुआ है उनके खानदान का, जो उनके सिंहासन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उसके राज्य को ख़त्म करे। वांछित तो इसी टेंशन में होता है हमेशा। फिर उसके दिमाग में, वांछी के जहन में एक चीज़ आती है कि वो जहाँ पे गया था कल रात, वहाँ पे जो कई सारे ओमेगास थे और वो मतलब कि बहुत कुछ करते हैं, तो वो लोग इस हद तक जा ही सकते हैं कि उसके लिए कुछ भी कर सकें अगर वो उनको अच्छा पे करेगा तो वांछी सोचता है कि उसे अब चलना चाहिए आज रात को भी वहाँ पे जाकर उसको कुछ ना कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर वांछी सोचता है कि क्या वो कल रात वाले गेटअप में जाए, तो फिर वांछी सोचता है कि नहीं, कल रात उसने बहुत वहाँ पे हंगामा किया, लोगों को मारा कूटा है, अगर वो कल वाला कपड़े पहन के जाएगा आज भी तो लोग कहीं उसको पकड़ना ले, कहीं उसकी असली बाहर पता लग जाए, क्योंकि लोगों को अगर पूछताछ करेंगे तो उनको पता लग ही जाएगा कि वो कौन है। तो इसलिए वांछित होता है वो इस बार अपना तो नॉर्मल कपड़े पहनता है, जो मतलब कि वो फेस को कवर नहीं करता और सिंपल कपड़े पहनता है, तो कुछ शाही कपड़े नहीं पहन, नॉर्मल कपड़े पहनता है और निकल जाता है शाम होते ही। और धीरे धीरे चलते चलते वहाँ जा रहा होता है कि इधर दिखाया जाता है कि जो वेंग होता है वो शाम के टाइम अपने जो जॉब की प्लेस है वहाँ पे आया होता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है, जो वहाँ का ऑनर होता है वो पहले तो उसको खींच थप्पड़ लगाता है, इसके कारण वेंग नीचे गिर जाता है। और फिर जो वेंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऑनर होता है वो उससे चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें ये बात का पता नहीं है कि तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें खरीद रखा है और तुम ऐसा हरकत करोगे, तुम किसी और अल्फ़ा के साथ बिना बताए चले गए और तुम पूरी रात गायब रहे, तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें किसी का अंदाज़ा भी है और तुम्हें क्या मौत पड़ रही थी अगर वो लोग तुम्हें चाहते थे, तुम चले आए तो क्या हो जाता। वैसे भी बहुत समय हो गया है, तुम्हारा तो हस्बैंड की मौत हो चुकी है और फिर कोई बात नहीं, अगर तुम एक दो लोगों का भला कर दोगे इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। हाँ, तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ, तुमने मेरे कितने पैसों का नुकसान कराया, ऊपर से कितनी तोड़ फोड़ कराई, तुम्हें ये पता है उसके पैसे कौन भरेगा। अगर मैं तुम्हारी चमड़ी तक बेच दूँ तब भी उसके पैसे नहीं भरे जाएंगे। ऐसे वेंज होता है, घुटनों अपने उसने घुटने जो चुकाए होते हैं और माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बट जो वो आदमी है वो नहीं सुनता ऑनर, वो उसका मतलब कि गर्दन से उसके बालों से उसको पकड़ता है और उसको ऊपर करता है और कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के तो वेंग को है वो नीचे फेंकता है और कहता है, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कहते हैं कि ये ओमेगा है, जिसको भी इसको लेके जाना है, ख़रीदना है, वो इसके पैसे दो और इसको लेके जाओ और उसके बाद जो मर्जी करो। वो ये बात बोलता तो वेंग उसके पैर पकड़ लेता, कहता कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है। क्योंकि वेंग को पता था कि जब कोई आदमी एक गुलाम को खरीदता है उसके साथ क्या बिहेव किया जाता है, और वेंग को वो बिहेव वापस से नहीं चाहिए था जो कि उसको पहले मिल चुका है। तो इसलिए वेंग जो था वो बहुत वो गिड़गिड़ा था, रो रहा था कि प्लीज़ मत करो। बट जो वो ओनर होता है वो उसकी बोली लगाना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे लोग बहुत कम पैसे लगा रहे होते हैं। तो ओनर कहता है कि इतना ब्यूटीफुल मेकर आप लोग इतने कम पैसे लगा रहे हो। तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि बहुत घटिया सा होता है, उसके मतलब कि फेस पे स्कार सा होता है और वो आता है और वो एक दाम देता है और कहता है कि मुझे ये ओमेगा चाहिए। तो वो उससे पूछता है ऑनर कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि बस मुझे शौक़ है नए नए ओमेगा के साथ खेलने का, और मैं तब तक उन लोगों के साथ खेलता हूँ तब तक कि वो लोग मर नहीं जाते। ऐसा है कि वो व्यंग तो देखता कहता है कि इस बेचारे में तो पहले ही जान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एक बार भी सहन कर पाएगा मुझे। वो ऐसी बात है कि हंस रहा होता है। तो ओनर कहता है कि आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करिए, लीजिए, आपको अगर चाहिए तो आप हमें पैसे दे दीजिए, ले जाइए। वो जैसे ही इसका वाला आदमी ऑनर को पैसे देने वाला होता है कि विंग रो रहा होता है नीचे, तो ये वांजी वहाँ पे आता है और उसके हाथ के ऊपर उससे डबल पैसे रखते हुए कहता है कि मुझे ये ओमेगा चाहिए, आप इसे मुझे दे दीजिए। तो वो जो ऑनर होता है उस तरफ देखता है और विंग देखता है कि एक पर्सन ऐसा खरीदने आया है। तो वो ऑनर कहता है कि तुम्हें ये ओमेगा क्यों चाहिए, तुम तो सीधे साधे आदमी लग रहे हो, तुम्हें तो एक अच्छी घरवाली मिल सकती है, और तुम्हें ऐसे ये ये घटिया से ओमेगा की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि इससे आपका कोई मतलब नहीं है, वो मेरी ज़रूरत है, मुझे पता है मुझे किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं है, आप बस ये पैसे लीजिए और मुझे ये ओमेगा दे दीजिए। तो उस कार वाला आदमी होता है वो लड़ते हुए कहता है कि नहीं ये मैं लेके जाऊँगा, और वो पैसे रखता, वो उससे दुगने पैसे रखता है। तो ये जो वांगजी होता है 3 गुना पैसे रखता है और कहता है कि ये लीजिए पैसे और ये ओमेगा जो है मेरा हुआ। तो ओनर होता है वो वांगजी को दे देता है और कहता है कि वाह, मुझे नहीं पता था कि ये सस्ता सा छोटा सा ये कमज़ोर सा ओमेगा मुझे इतने पैसे दे के जाएगा, मुझे लगा था ये खोटा सिक्का है 1 रुपये में दे के जाएगा। पर क्या करें, तुम लोग आजकल दुनिया में बहुत से पागल लोग हैं जिनको ऐसे ओमेगा की ज़रूरत है। वैसे आपके लिए बता दूँ यहाँ पे और भी सुंदर ओमेगाज़ हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको मैं वो भी दे सकता हूँ इसके सिवा।
तो वांजी कहता है कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो उसका वाला आदमी होता है वो वांजी का बहसबाजी करता है और वो कहता है कि मैं तुम ही सुनो को, मुझे 2 से पहली नज़र मेरी पड़ी है। तो वांजी कहता है कि जितने पैसे दे सकते दे दो और ख़रीद लो इसको। तो वो सारा कहता है कि तुम पैसों से तो मैं इसको नहीं खरीद सकता, बट मैं तुम्हें मार के जरूर खरीद सकता हूँ। तो वांजी कहता है कि ट्राई कर लो। वैसे ही तो उसकी तरफ एक पंच मारता था, तो वांजी जो है उसके जो नेक पे एक पॉइंट दबाया था, जिसके कारण जो उसका वाला आदमी होता है वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और वांजी जो वेंग को कहता चलो मेरे साथ। तो जो वेंग होता है वो उठ नहीं रहा होता, तो जो ऑनर होता है उसको उठाता है और उस धक्के मार के ऐसे गिरा देता है। तो जो वांजी होता है वो खुद उसको उठाता है और कहता है कि चलो। तो ये देख के वेंग थोड़ा अच्छा लगता है और वेंग जो होता है उसके साथ चल के जाता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर मतलब कि घोड़े होते हैं, तो वो वेंग को कहता है घोड़े पे बैठने के लिए। तो वेंग होता है उसके पीछे बैठ जाता है घोड़े पे और वांजी उसको लेके थोड़ा दूर चला जाता है। रास्ते में वेंग भी इस टाइम में डरा हुआ था कि जो वांजी उसको कहाँ लेके जाएगा, बट वांजी जो है उसको एक छोटे से मतलब कि छोटा नहीं मतलब कि महल जितना बड़ा नहीं, एक थोड़े कोर्टयार्ड टाइप घर में लेके जाता है, जिसमें थोड़ा मतलब खुला घर पे वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे उस वेंग को उतारता है और कहता है कि उतर जाओ। वेंग वहाँ पे उतरता है, वो डर रहा होता है। तो वांजी होता है उसको कहता है डरो मत, आप पीछे आओ, और लेके उसको अंदर आता है और उसको लेकर बैठाता है और बैठा के तो वेंग होता है वो वहाँ बैठा रहता है, पर वांजी होता है वो अपने काम वगैरह कर रहा होता है। तो वेंग यहाँ उस तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आप मुझे यहाँ लेके आए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत सारे काम है, तुम रेडी हो जाओ मैं अभी आ रहा हूँ। और जैसे ये बात सुनता है वेंग की रेडी हो जाओ, तो वेंग को ऐसा लगता है कि शायद वांजी को है उसके साथ इंटीमेट होना है, तो इसलिए उसको क्या रेडी होने के लिए कह रहा है। तो वेंग है वो अपने मन में कहता है कि अब यही उसका मालिक है, तो वो जैसा कहेगा उसे करना होगा। तो वेंग जो था अपने जो क्लोथ होते हैं उनको रिमूव करने लग जाता है। तो जैसे ये चीज़ वांजी देखता है, वांजी पीछे मुड़ता है और उसके हाथ पे आ जाता है, कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वेंग कह रहा है आप ही तो बहुत रेडी हो जाइए। तो वांजी कहता है कि नहीं मैंने ऐसा रेडी होने को नहीं बोला, तुम्हारे वहाँ कपड़े पहने पड़े हुए हैं उनको पहनो, रेडी हो जाओ, हमें दूसरे काम पे निकलना है। तो वेंग कहता है कि हाँ, फिर जाने से पहले वो पूछता है कि दूसरा काम। तो वांजी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं ख़रीदा है, और पहली बात मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है, तुम मेरे एक तरीके से तुम मेरे अंडर काम करते हो, तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतनी सैलरी भी दूंगा, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, ठीक है। तो तुम अपने कपड़े पहन के आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा जॉब बता देता हूँ, तुम अपने जॉब पे करने लग जाओ और तुम्हें बस जो मैं कहूँगा वो करना होगा, चाहे जैसे मर्जी करो, और इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वेंग कहता है कि कुछ नहीं मतलब कि आपने मुझे वो सब करने के लिए नहीं खरीदा। तो वांजी कहता है कि नहीं मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। तो वेंग कहता है कि अच्छा। वैसे ही वेंग जान रहा था तो वांजी उसको रोकता है, कहता है कि वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें कुछ याद है, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देख कुछ याद आता है, क्या तुमने मुझे कहीं पहले देखा है। तो वेंग कहता है कि आपको, फिर सोचता है दिमाग में, फिर कहता है कि नहीं मैंने आपको नहीं देखा, आपके जैसा गुड लुकिंग और अच्छा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। आपको मैं बहुत समय पहले भी नहीं देखा और अभी भी नहीं देखा, आपको पहली बार देखा हूँ मैं। तो वांजी कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो वेंग जाता है अपने कपड़े चेंज करना, तो वांजी सोचता है मन में कि अच्छा तो उसको कुछ याद नहीं है। फिर वांजी कहा चलो बढ़िया, कुछ याद नहीं है ना ही यहाँ तो बढ़िया, क्योंकि मुझे वैसे भी इससे अपने काम करवाने ना कि ये सब चीज़ें। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वांजी वेंग से कौन सा काम कराता है और क्या वेंग वो काम कर पाता है कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।